जिंदाबाद जिंदाबाद परिवहन पेंशनर एकता जिंदाबाद 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 परिवहन पेंशनर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनरों में समय पर पेंशन न मिलने नाराजगी है। आज सभी पेंशनर सरकार व HRTC प्रबंधन के खिलाफ सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि पेंशनरों को पेंशन जारी न होना दुख की बात है। वृद्ध पेंशनर बीमारी से पीड़ित है, वित्तीय स्थिति के चलते अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद परिवहन पेंशनर एकता जिंदाबाद 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 परिवहन पेंशनर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ होश में आओ सरकार, होश में आओ 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 सरकार, होश में आओ होश में आओ होश में आओ सरकार, होश में आओ होश में आओ। हमें हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। क्या चाहते हैं? इंसाफ। झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। आवाज दो, पेंशनर एकता जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ। नाम देवराज ठाकुर, मैं राज्य प्रधान कल्याण संगठन हिमाचल पथ परिवहन कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश। आज 26 तारीख हो गई है महीने की और अभी तक हम पेंशन के लिए तड़प रहे हैं। पेंशन मतलब ना उम्मीद हो चुकी है। पिछले महीने में लास्ट 30 तारीख को इन्होंने पेंशन खाते में डाली। अब जो रनिंग स्टाफ है पहली को वो दूसरी सैलरी लेने के लिए तैयार बैठे हैं, परंतु हमारे को अभी 26 तारीख आज हो गई है और अभी तक भी हमें कोई उम्मीद नहीं और आगे भी हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि ये पेंशन इस महीने में दे पाएंगे, क्योंकि सेक्रेटरी फाइनेंस वो भी छुट्टी हैं। आपका हमारे जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, वो भी छुट्टी हैं। चीफ मिनिस्टर साहब भी कहीं विदेश दौरे पर हैं। हम सचिवालय में अपने मंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी से भी मिलने की हमने कोशिश की, वो भी छुट्टी पे हैं। तो सारी सरकार छुट्टी पे हैं। यदि नई सरकार चलती है तो त्याग पत्र दो, वरना HRTC पेंशन जिन्होंने 40 साल इस धूल धूप धुएं में अपने जीवन यापन तो छोड़ो आप, जो जिनमें हमने अपनी सेवाएं निगम को दी और लाखों लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया, परंतु आज बड़ी शर्म की बात है कि कमाए हुए पैसे के लिए भी हमें एजिटेशन करना पड़ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहता हूं, संगठन के माध्यम से, कि हमारा ये संघर्ष आज से बिल्कुल सही तरीके से बड़े अनुशासन में पूरे हिमाचल प्रदेश में आज से शुरू हो गया है और ये तब तक चलेगा जब तक हमारे पेंशनर्स की पहली डिमांड पेंशनर की है कि उसको उसकी डेट फिक्स की जाए। जिस दिन पूरे हिमाचल प्रदेश में सैलरी ड्रॉ होती है उसी दिन पेंशनर को भी उसकी पेंशन की अदायगी की जाए। सबसे मेन डिमांड हमारी ये है। बाकी अन्य ड्यूज तो हालात बद से बदतर हो गए हैं कि मार्च 2024 से लेकर जितने भी सेवानिवृत्त है उनको एक पैसा भी निगम प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा पेंशन के रूप में नहीं दिया गया। वो उनका चूल्हा चौका गरीबों का कैसे चल रहा होगा, क्योंकि एक जब कार्यरत कर्मचारी होता है तो लाख रुपए या 80-90 हज़ार रुपये उसकी सैलरी होती है और उसके बाद वो शून्य में आ जाता है। और आज 31 मार्च 2024 के बाद अभी तक फुट्टी कौड़ी भी उनके खाते में निगम प्रशासन द्वारा नहीं डाली गई। जहां भी हमें बच्चों की तरह ठगा जाता है, झूठ ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ की एक ऐसी माला परो दी गई है। आज नहीं कल मिलेंगे, शाम को मिलेंगे, और तो छोड़ो न्यायालय तक हमारे कर्मचारी जो है अपने न्याय के लिए वहां गुहार लगाए बैठे हैं। तो मित्रों, मैं सभी जितने भी यहाँ मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ आया है, मैं अपने संगठन के माध्यम से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
और जो आपने कीमती समय दिया। आप ऐसा ही हमारा ये सहयोग देते रहे। और हमारा आज जो कितने पेंशनर हैं और हमारे पेंशन 8,500 के ऊपर हमारे पेंशन हैं। तो अभी जिसमें से 16 से 22 तक का जो एरियर है वो अभी तक एक पैसा नहीं दिया गया। 75 साल 60 65 और 70 65 70 और 75 वाला जो माननीय न्यायालय द्वारा जो डिसीजन दिया गया था कि उनको 1,75,000 साल वाले को निपटा दिया जाए एरियर के रूप में, परंतु बड़े खेद का विषय है कि उसको भी एचआरटीसी प्रबंधन ने 5 किस्तों में डिवाइड कर दिया। जो 80 साल या 85 साल में जो उम्र के पड़ाव में जो हमारा पेंशनर्स चल रहा है, तो 2030 तक वो किस्तें 5 पूरी होगी। वो उस टाइम तक वो रहता है या नहीं रहता है, अगली क्या रणनीति रहेगी? अगली रणनीति हमारी ये है कि आज से हमने अपने गेट मीटिंग के माध्यम से सरकार के कानों तक और सोया हुआ जो प्रबंधन गहरी निंद्रा में सोया उसको जगाने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट शुरू किया है। और ये तब तक चलेगा जब तक इसकी डेट फिक्स नहीं हो जाए पेंशनर्स की। और उसके बाद अक्टूबर में हमारे जो परिवहन निगम में 2 संगठन कार्यरत है, एक मंच है और एक संगठन है। दोनों का हमारा एक फ्रंट बन गया है ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी। और दोनों संगठन एक मंच पे आके हम एक बड़ा प्रदर्शन जो है ना अक्टूबर माह में करने जा रहे हैं।